हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर जुलाई 2020 के बारे में। जो बच्चे आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, जुडिशरी, पीपीएससी, रेलवे या अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो करंट अफेयर है उन सब बच्चों के लिए है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें हमने जो सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बिजनेस एंड इकोनॉमी सेक्टर, इंटरनेशनल अफेयर एंड डिफेंस सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर हैं, जो सबके साथ रिलेट करते हैं करंट अफेयर, वो सब हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई 2020 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रेरक दौर सम्मान की जो नई कैटेगरी है अवार्ड की, वो किस मिनिस्ट्री द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट है, फिट है तो हिट है इंडिया। जो कैंपेन है, जो एचआरडी मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है, वो किन लोगों के लिए है? तो इसका आंसर है वो बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने जो 750 मेगावाट रीवा सोलर पावर प्लांट है नेशन को डेडिकेट किया है, वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किस देश की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किस दिन फोर्स में आया? तो आंसर है 20 जुलाई 2020 को। अब नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो कंज्यूमर है वो सेलर को, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को, किसी को भी के पार्टी बना के कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में रिसेंटली कौन सा एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो आंसर है राफेल। राफेल एक फाइटर जेट है जो फ्रांस से लिया गया है, और ये जो राफेल है ये अपनी फ्लाइंग परफॉर्मेंस के लिए, वेपन के लिए, रडार के लिए, अदर सेंसर सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो इसकी कैपेबिलिटी है उसके लिए दुनिया में सबसे अमंगेस्ट बेस्ट जो एयरक्राफ्ट है वो है। नेक्स्ट है, इंडिया में फर्स्ट पब्लिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ सिचुएट किया गया है? तो आंसर है कैम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का क्या नाम है जिसके अंतर्गत परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी ग्रांट किया गया है? तो उस केस का टाइटल है द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। ये केस फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो जिसको डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट ने वुमेन को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया था, और इसके अंतर्गत अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मल सैंक्शन लेटर भी इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है हर साल 26 जुलाई को जो कारगिल वार हीरो हैं उनको ऑनर करने के लिए ये जो कारगिल दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी के फील्ड में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया के द्वारा? तो आंसर है जिम्बाब्वे के साथ, जिम्बाब्वे देश के साथ। नेक्स्ट है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस दिन ऑफिशियली डिक्लेयर की गई थी, अडॉप्ट की गई थी? तो आंसर है 19 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई। नेक्स्ट है, आइसलैंड के प्रेसिडेंट जिन्हें रिसेंटली इलेक्ट किया गया उनका क्या नाम है? तो आंसर है गुदनी जॉनसन। नेक्स्ट है, भारत के उस सॉलिसिटर जनरल का क्या नाम है जिन्हें 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है? तो आंसर है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं, और इन्हें हम सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बैटिंग एंड फील्डिंग के क्षेत्र में बेहतर कंट्रीब्यूशन के लिए विजडन द्वारा इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 21st सेंचुरी किसे दिया गया है? तो आंसर है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन का चार्ज किन्होंने लिया है? तो आंसर है श्रीकांत माधवन वैद्य।
नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का CEO किसे बनाया गया है, किसने उनका चार्ज लिया है, तो उसका नाम है रविंद्र भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो कमेटी बनी है क्रिमिनल रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ में, जो जिसका काम 3 महीने तक ऑनलाइन कंसल्ट करना है, जो अपना काम 4 जुलाई 2020 से स्टार्ट कर चुकी है, उस कमेटी के हेड का क्या नाम है, तो आंसर है रणबीर सिंह। जो रणबीर सिंह है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर भी हैं। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल डॉक्टर डे है वो जो देश के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनकी जो 24/7 सर्विसेज सोसाइटी की तरफ उनको ऑनर करने के लिए नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है CAV पतबी राम द्वारा जो बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, वो वर्चुअली किस द्वारा रिलीज की गई थी, तो बुक है वो वेंकटेश नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा वर्चुअली रिलीज की गई थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन, जहाँ जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जेनीवा में, उनके लिए परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है इंदिरा मनी पांडे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज 1990 बैच के IFS ऑफिसर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके लिए आप हमारी जो दूसरी वीडियो है प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है किस बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के कारण बॉम्बे महाराष्ट्र में देहांत हो गया, तो उनका नाम है सरोज खान, जिनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से गुरु नानक हॉस्पिटल बांद्रा महाराष्ट्र में डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है US बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकर है इंटेल इन्वेस्टमेंट आर्म, उसकी जो कंपनी है इंटेल कैपिटल, उसने इंडिया की किस कंपनी में 0.39% जो स्टेक है वो लिया है, तो उसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितने अमाउंट की कंसेंट दी है ताकि जो आर्मी के इक्विपमेंट है, आर्मड ऑफिसर्स द्वारा इक्विपमेंट है वो लिए जा सकें, तो आंसर है 36,900 करोड़ की जो कंसेंट है वो दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस किन्हें इलेक्ट किया गया है, तो आंसर है जीन्स कैस्टर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोविड-19 की वैक्सीन है कोवैक्सिन, उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस कंपनी के साथ मिलकर डेवलप कर रही है, तो आंसर है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम क्या है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है किस देश के टीवी केबल ऑपरेटर ने इंडिया के न्यूज़ चैनल देश में बैन कर दिए, तो आंसर है नेपाल। नेपाल की जो केबल टीवी प्रोवाइडर हैं उन्होंने जो इंडियन न्यूज़ चैनल हैं दूरदर्शन को छोड़ के सबके जो सिग्नल हैं वो स्विच ऑफ कर दिए हैं। नेक्स्ट है स्पेसक्राफ्ट हॉप किस अरेब नेशन द्वारा मार्स में भेजा गया है ताकि जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर की डिटेल में कंप्रीहेंसिव इमेज कैप्चर कर पाए, तो उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब इमरात्स UAE। नेक्स्ट है फिश फार्मर को ऑनर करने के लिए नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 10 जुलाई को हर साल नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ द्वारा जो नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ साइंस सिस्टम में जो अवार्ड दिए जाते हैं उनमें से लाइफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है, तो आंसर है प्रोफेसर अशोक साहनी को। नेक्स्ट है मोहम्मद मुश्ताक अहमद के रिज़ाइन करने के बाद जो हॉकी इंडिया के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है गैंद्रो दिगोम्बो, वो मणिपुर से हैं और वो फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अब नेक्स्ट है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अंतर्गत जो स्कूल छोड़ चुके चिल्ड्रन हैं उन्हें मेन स्ट्रीम लाने के लिए कितने बच्चों का जो टारगेट है वो लिया गया है,
तो न्यू पॉलिसी में 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें वापस स्कूल में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 2 करोड़ बच्चों का टारगेट दिया गया है। अब नेक्स्ट है, नई एजुकेशन पॉलिसी में ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए कौन सी फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने का प्रावधान है? तो आंसर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? जब भी कोई जो स्टूडेंट है वो 1 या 2 साल के बाद वो कोई स्ट्रीम्स एजुकेशन का वो छोड़ के जाता है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के एकेडमिक क्रेडिट होंगे वो एक डिपॉजिट की तरह एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट होंगे। जब भी वो वापस आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, तो जो उसके जो क्रेडिट हैं उसके जो मेन है उसमें ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर का जो डायलॉग हुआ है वो किस सिटी में हुआ था? तो आंसर है न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब किस कोर्स को डिसकंटिन्यू किया गया है? तो आंसर है एमफिल। अब पीएचडी करने के लिए एमफिल को डिसकंटिन्यू किया गया था। तो ये सारे हमारे जो जुलाई 2020 के करंट अफेयर हैं ये थे जो सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।